चैप्टर 3 का जो पहला पोर्शन है वो है 3.1, दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट्स हैं, और कंप्यूटर का आइडिया कहाँ से आया, किस तरह स्टार्ट हुआ, और एक कंप्यूटर की फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स बन के कैसे कंप्यूटर बना। ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, फिर उसके फर्दर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या हैं, बसेस क्या हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एफडीई क्या है, मतलब फेच एग्जीक्यूट साइकिल क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। दूसरे पोर्शन में हम सारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड पोर्शन जो है वो सारी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, और इसका फिर फोर्थ पोर्शन भी है। फोर्थ पोर्शन में हम वो बेसिकली छोटा सा पोर्शन है, उसमें हम सारे आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, आईपी एड्रेस की टाइप्स, फर्दर टाइप्स, डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी, IPv4, IPv6, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द कंप्यूटर आर्किटेक्चर 3.1, चैप्टर 3 का पहला पोर्शन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हाउ डिड कंप्यूटर आर्किटेक्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है वो, वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो वॉन न्यूमैन की ही ये सबसे पहली इन्वेंशन है। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम से बहुत बात की चीज है। उन्होंने एक आइडिया एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि एक इंसान कैसे आउटपुट देता है, कैसे रिएक्शन देता है। एक इंसान क्या करता है, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, सामने वाला बंदा हमारी बात को पहले उसको एक्सेप्ट करता है, उसका ब्रेन, उसके एयर्स उसकी बात को सुनते हैं, उसका ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, और फिर वो बंदा रिएक्शन देता है। आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कुछ सोच समझ के कुछ प्रोसेस, मेरा जहन कोई चीज प्रोसेस कर रहा है, तो मेरे मुंह से जो है फिर फर्दर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ और आउटपुट दे रहा हूँ। तो मैं इसको जो भी इनपुट ले रहा हूँ उसके बाद प्रोसेस कर रहा हूँ और फिर रिएक्शन दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जैसे ह्यूमंस काम करते हैं, वो कोई भी चीज इनपुट लेते हैं, फिर उनका ब्रेन प्रोसेस करता है और फिर वो आउटपुट देते हैं। तो सेम टू सेम अगर हम ये जो प्रॉपर आइडिया है, पूरा ये जो प्रोसेस साइकिल है, ये अगर मैं किसी मशीन में इम्प्लीमेंट करूँ, कि मैं अगर मशीन को इनपुट दूं, इनपुट कोई भी वैल्यू इनपुट दूं, मशीन उसको प्रोसेस करे, और मशीन प्रोसेस करके एक आउटपुट दे, तो ये तीन काम अगर मैं मशीन में इम्प्लीमेंट करूं तो क्या पता वो काम जल्दी हो जाए। ह्यूमंस अगर वो 2 मिनट लगा रहे तो मशीन क्या पता 2 सेकंड लगाए। तो इस आइडिया के पीछे बहुत ज्यादा डिबेट्स हुई और बहुत ज्यादा इस पे जो है काम हुआ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इस पे फिर बेसिक पहले तो सर्किट से स्टार्ट किया गया, करते 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 एक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाया गया। और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में डिफरेंट चीजें ऐड करी गई। इन्होंने सीपीयू ऐड किया सबसे पहले। सीपीयू के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सही है ना, फुल फॉर्म तो सबको पता है। सीपीयू का काम ये होता है, जैसे हमारे पास ह्यूमंस के पास ब्रेन होता है, तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो है सीपीयू। मतलब सारी प्रोसेसिंग, कंट्रोल, सब कुछ सीपीयू देखेगा। सीपीयू इज द बॉस। ठीक है ना, सीपीयू इज द सोल बॉस, जो सिग्नल्स भी देगा आगे, कंट्रोल भी कर रहा होगा, कौन सी चीज कहाँ जा रही, देख रहा होगा कहीं मसला तो नहीं आ रहा। जो मसले आएंगे वो भी सीपीयू के पास आएंगे, करेंगे दूसरे हल, लेकिन मसले सीपीयू के पास एड्रेस होंगे। तो सीपीयू इज द ओनली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है ना, तो सीपीयू की ये वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये कि इट कंट्रोल्स द फ्लो, ये फुल फॉर्म हो गई। और फुल फॉर्म के बाद फिर आपके पास व्हाट द सीपीयू डू, सीपीयू कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड सिग्नल्स विद इन द हार्डवेयर डिवाइसेस। तो सारी हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर कितना डेटा जा रहा है, कितना आ रहा है, कोई डिले तो नहीं हो रहा, कोई अर्ली चीज तो नहीं चल रही, कोई चीज सारा एज पर टाइम चल रहा है, कहीं मसला तो नहीं आ रहा, ये सब का सब सीपीयू ओवरलुक करता है। और इट इज इंस्टॉल्ड एज एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। एक सिंगल माइक्रोचिप होगी, उसके ऊपर पूरा का पूरा इसका प्रोसेसर इंस्टॉल हुआ होता है। वॉन न्यूमन के आइडिया को जैसे हमने शेयर किया, तो वॉन न्यूमन के जो आपको मैंने बताया इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये जो तीन तीन आपके पास स्टेजेस हैं, ये तीन स्टेजेस को इसने नाम दे दिया फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। सबसे पहला स्टेज इसने बोला कि फेच। फेच का मतलब होता है पिक करना। कोई पेन पड़ी है, मैंने उठाया, मैं फेच कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीज को पिक करना, तो फेच बेसिकली आपके पास जो सीपीयू होगा, वो सीपीयू तीन स्टेजेस परफॉर्म करेगा, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। इसके बाद ही आउटपुट मिलेगा। A computer system that consists of CPU, storage device and IO devices. वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर तीन चीजें उन्होंने कहा कि लाजमी होंगी। सो ये जो एक ब्रेन आईओ होगा। डिवाइस है, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस है ना? जी, जो आईओ डिवाइसेज है दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है ना, हम इसको स्मॉल में लिखते हैं आईओ डिवाइस। तो ये आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू क्योंकि उसने बोला कि वन शुड हैव ब्रेन इन ऑर्डर टू प्रोसेस इट। और स्टोरेज डिवाइस, कोई संभालने की जगह होनी चाहिए, कोई स्टोर करने की जगह होनी चाहिए। और फिर आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होनी चाहिए। तो वॉन न्यूमन में तीन चीजें उसने लाजमी कर दी। एक पहला जो सीपीयू,
दूसरा स्टोरेज डिवाइस और तीसरी आईओ डिवाइस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस। उन्होंने बोला 3 स्टेजेस होंगे। पहला फेच। फेच का मतलब है पिक करना। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगी वो पिक होंगी। इंस्ट्रक्शंस पिक्ड अप फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर्स। तो सबसे पहले जो चीज है, सबसे पहला है जो पहला स्टेज है वो है पिक करना। तो आपके पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो मेमोरी से लेके रजिस्टर्स की तरफ जाएंगे। अभी रजिस्टर्स क्या होते हैं अभी इस पे आता हूं मैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो है डीकोड। डीकोड का जो स्टेज है आपके पास, डीकोड में ये होगा कि आपके पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस रेडी हैं, रेडी टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है, जितनी भी आपके पास इंस्ट्रक्शंस लाइन में लगी हुई है उसको हम बोलते हैं डीकोडेड इंस्ट्रक्शन। वो ऑलरेडी डीकोड है। डीकोड का मतलब ये होता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस को पिक करके उनको डिफरेंट स्टेजेस से गुजार के अब उसको रेडी कर दिया है फॉर द लास्ट स्टेज दैट इज टू बी प्रोसेस्ड। फिर आपके पास जो थर्ड स्टेज आता है वो आता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में आप क्या करते हो, सीपीयू असाइंस स्पेसिफिक एक्शंस टू द कंपोनेंट्स टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। मतलब फाइनली जो आपके पास जितनी भी डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाएंगी और फाइनली हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो ये वही वाले जो प्रोसेसेस थे उनके थ्रू फेच डिकोड, इसको आप एफडीई साइकिल भी कहते हैं, एफडीई साइकिल, जिसमें हम इसको कहते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूट। तो 3 चीजें, फेच, पिक करना, डिकोड तैयार करना, एग्जीक्यूट आउटपुट करना प्रोसेस करके, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे, कोई भी चीज के फीचर्स, मतलब इसमें क्या क्वालिटीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले ये फीचर्स के कंटेन्स अ सीपीयू, ठीक है, इसके पास ब्रेन है। प्रोसेसर कैन एक्सेस द मेमोरी डायरेक्टली। सर सब दूसरा जी। सर ये जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंडर जो पहला पॉइंट लिखा है ये डेफिनेशन है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की। हाँ, इसमें आप ये समझ लो एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें सीपीयू है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं और आईओ डिवाइसेस हैं। बिल्कुल ये इसकी डेफिनेशन आ गई। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि ये 3 चीजें परफॉर्म करता है, साइकिल, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। अच्छा, मेरी बात जब एंड हो जाए ना उसके बाद फिर सवाल कर लिया करें, बीच में वो फिर फ्लो खराब हो जाता है। तो कोई भी चीज में छोटी हेडिंग भी एंड कर रहा हूँ ना तो फौरन उस पर सवाल कर लिया करें। अच्छा, फीचर्स आपके पास क्या होंगे भाई, सबसे पहला कि वो सीपीयू उसके पास है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दूसरा ये कि प्रोसेसर कैन एक्सेस द मेमोरी डायरेक्टली। मतलब प्रोसेसर जो है आपके पास वो मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। बीच में कोई कोई ऑब्जेक्ट, कोई हार्डवेयर नहीं है, वो डायरेक्टली मेमोरी से रिलेट कर रहा है। मतलब कोई भी काम होगा, कोई भी चीज पिक करनी होगी, प्रोसेसर मेमोरी को ऑर्डर देगा, मेमोरी से वो चीज आ जाएगी। कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, कोई कोई मिडिल मैन नहीं है, मतलब प्रोसेसर डायरेक्ट मेमोरी से कांटेक्ट में। तीसरा फीचर ये है कि इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस। मतलब फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन 1 पहले जा रही है, वो पहले एग्जीक्यूट होगी। फिर लाइन में सेकंड लगी हुई है तो सेकंड वो आज एग्जीक्यूट होगी। फिर थर्ड है तो उसकी उसकी थर्ड में बारी आएगी। फिर फोर्थ है तो बारी बारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी एक सीक्वेंस में, ठीक है। मतलब किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर चल रहा है, उसी से फॉलो हो रही है चीजें। फिर मेमोरी स्टोर्स प्रोग्राम्स एज वेल एज डेटा। मेमोरी में सिर्फ आपके पास याद रखिएगा डेटा नहीं होता, डेटा के साथ साथ प्रोग्राम जितने भी चल रहे होते हैं ना वो सारे मेमोरी में होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं ना वो सारे क्या हैं, वो सारे भी तो मेमोरी में है ना। जितने भी आप प्रोग्राम चला रहे हैं, मतलब जितनी भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, टूल्स चला रहे हैं, वो सब आपके पास मेमोरी में होता है। और उनमें जितना डेटा प्रोसेस हो रहा है वो भी मेमोरी में होता है। मतलब जितना डेटा प्रोसेस हो रहा है वो, और जहां पर हो रहा है जो प्रोग्राम्स है वो भी सब मेमोरी स्टोर करती है। तो ये वॉन न्यूमन के कुछ फीचर्स, आपको क्वेश्चन बोल सकता है स्टेट 2 फीचर्स, डिस्क्राइब 2 फीचर्स, तो आपको नाम लिख लेंगे। इसके बाद जो सबसे सर ज्यादा इंपॉर्टेंट जी। सर ये आईओन डिवाइसेस मुझे नहीं समझ आएंगे, दोबारा बता देंगे सर? आईओ डिवाइसेस पे अभी हम आए नहीं है अभी तक। आईओ डिवाइसेस आप ये समझ लें, आईओ डिवाइसेस का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइस। आई का मतलब इनपुट और ओ का मतलब आउटपुट। बस अभी हम उस पर आए नहीं है क्या होती। बस अभी आप ये समझेंगे इसके अंदर आईओ डिवाइसेस होती हैं, सही है। हो सकता है कोई आपके पास आप समझ लें कि हम कोई भी छोटी आईओ, फॉर एग्जांपल एक कार्ड है, कोई भी मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड एक आपके पास स्टोर हुई भी होगी, एज ए स्टोरेज डिवाइस वहां पे पड़ी हुई होगी। आईओ डिवाइसेस कौन सी हैं, क्या है, उस पर अभी तक हम अभी आए नहीं है। वो आपके पास पूरा सेकंड पोर्शन है, ठीक है दानियल। बसेस। अच्छा भाई, अरे अब पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है आपके पास ये 45। अब देखें भाई, सबसे पहले मैं बसेस की बात करता हूँ। तो आपके पास जो बसेस हैं वो आपके पास, इसमें आप ये समझ लें कि एक सिटी है, ठीक है, और सिटी बनाया गया। फॉर एग्जांपल दुबई की हम बात कर लेते हैं। दुबई जब, अभी तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज आ गई, तो जब दुबई का मैप पास हुआ तो वहां पे बहुत सारी चीजें फिट हो गई। फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें प्लान हो गई, पार्क यहाँ बनाना है, ठीक है, बिल्डिंग्स यहाँ बनाई बनेंगी, और
फिर आपके पास जो है वो यहाँ पे बीच होगा, डिफरेंट चीजें जो है यहाँ पे सेट हो गई। सेट होने के बाद फिर अब ये सोचा गया कि एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी, मतलब क्या क्या चीजें, लिंकिंग कैसे होगी। तो लिंक करने के लिए फिर रोड्स बनाए गए, पार्क को यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया, बिल्डिंग से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, डिफरेंट बिल्डिंग से कनेक्ट कर दिया, हर चीज को डिफरेंट चीजों से कनेक्ट कर दिया, मतलब एक्सेसिबिलिटी इजी कर दी। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है ना, ये जो रोड्स हैं, दीज रोड्स आर द बसेस है। तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि जब फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल बनाया गया, ये जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, इसको जब बनाया गया तो बनाने के बाद ये सोचा कि हम डेटा को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ कैसे लेके जाएंगे, मेमोरी से प्रोसेसर, प्रोसेसर से मेमोरी, मेमोरी से बसेस, बसेस से मेमोरी। इसके लिए तो कोई रोड चाहिए ना, कोई लिंकिंग, कोई ट्रांसफर चैनल चाहिए, कोई रूट चाहिए। तो उन रूट्स को हम बसेस कहते हैं। जितने भी रूट्स है ना फेच एग्जीक्यूट साइकिल में, जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, उन रूट्स को कनेक्ट करने वाली क्या चीजें, बसेस। जो रोड्स हैं वो बसेस हैं। तो हमारे शहर में जो रोड्स है ना, आप समझ लें वो बसेस है। अब 3 टाइप की बसेस है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। सबसे पहली चीज डेटा बस। डेटा बस वो बस है जो सारा का सारा डेटा लेके आगे पीछे होती रहेगी, मतलब डेटा कैरी करेगी अपने साथ। और वो डेटा बस है बाय डायरेक्शनल। अब बाय डायरेक्शनल का मतलब पता है क्या होता है भाई? बाय डायरेक्शनल मतलब क्या होगा बाय बोथ डायरेक्शन का? बोथ वेज सर दो दो डायरेक्शंस में ट्रेवल। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आना जाना, आना भी है और जाना भी है। मतलब आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो और राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो। तो डेटा बस जो थी ना, वो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर प्रोसेसर टू मेमोरी जा रही है तो फिर मेमोरी से रिटर्न प्रोसेसर भी आ सकती है। और डिफरेंट आईओ डिवाइसेस के बीच में भी लगी हुई थी, मतलब जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं यहाँ पे वॉन न्यूमन में, उसमें भी ऐड हुई हुई। डेटा बस हर जगह लगी हुई होगी। इसका काम क्योंकि डेटा है ना, तो हर तरह का डेटा जो भी कैरी करेगी वो डेटा बस कैरी करेगी। बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। और वो कहाँ कहाँ डेटा कैरी करती है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, मेमोरी के बीच में और प्रोसेसर के बीच में। सेकंड आपके पास जो आती है वो आती है एड्रेस बस। एड्रेस बस का काम क्या होता है? एड्रेस बस का काम ये होता है कि वो जो भी डेटा है ना, उनका एड्रेस, मतलब वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वो सब आता है एड्रेस। एड्रेस बस का काम है एड्रेस कैरी करना। एड्रेस कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। अब वो सिर्फ लेके जाती है, वापस नहीं लेके आती, मतलब 2 डायरेक्शनल नहीं है, ये 1 डायरेक्शन है। तो इसको हम बोलेंगे यूनि डायरेक्शनल, मतलब सिंगल डायरेक्शन है इसके अंदर, ठीक है ना। एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है, फिर वहां से रिटर्न नहीं हो सकती। और ये क्या क्या कैरी करती है? कैरी करती है एड्रेसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर। तो इट दिस बस कैरीज ऑल द एड्रेसेस, जितने भी आपके पास एड्रेसेस है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक स्कूल है, ठीक है, और स्कूल खुद डेटा है, तो अगर वो स्कूल गुलशन में है तो गुलशन क्या हुआ? उसका एड्रेस हुआ। तो एड्रेस बस गुलशन को लेके जाएगी और डेटा बस स्कूल के डेटा को लेके जाएगा। आप यूं समझ लें। तीसरी चीज आती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल है, मतलब आपके पास कंट्रोल्स एक एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जा रहे हैं, फिर रिवर्स भी आ रहे हैं, फिर जा भी रहे हैं, रिवर्स भी आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, रिवर्स भी आ रहे हैं। ये क्या करती है? कंट्रोल बस कैरी सिग्नल्स रिलेटेड टू कंट्रोल एंड एक्टिविटी विद इन द कंप्यूटर। मतलब जितनी भी एक्नॉलेजमेंट्स हैं फेच एग्जीक्यूट साइकिल में, जितनी भी एक्नॉलेजमेंट, मतलब सही चल रही हैं चीजें, एक्नॉलेज हो रहा है। डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं इसके अंदर जो ग्रीन सिग्नल दे रहे होते हैं कि सही है, सब चीजें सही चल रही हैं। कोई रेड सिग्नल आ गया तो इसका मतलब देयर इज अ फॉल्ट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर से कोई रिक्वेस्ट है, उसको एक्सेप्ट करना हो, ये सब होते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल बस कैरी करती। तो जितना भी डेटा होगा वो डेटा बस कैरी करेगी, जितने भी डेटा के एड्रेसेस होंगे वो एड्रेस बस, और जितने भी कंट्रोल्स होंगे, एक्नॉलेजमेंट्स होंगी, वो सब कंट्रोल बस कैरी करेगी, ठीक है। कंट्रोल बस और डेटा बस बोथ डायरेक्शंस हैं, एड्रेस बस इज सिंगल डायरेक्शन। आगे बढ़ते सर हैं। इसमें सिस्टम जी, बस का क्यों जिक्र नहीं है? सिस्टम बस नहीं होती कोई भी। ये आप जो सिस्टम बस जिसको आप कहते हो वो कंट्रोल बस ही है। इसमें 3 ही बसेस हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, बस देयर इज नो फोर्थ, ठीक है।